मैथ सेट 82 और मैथ सेट 82 का हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि टेस्ट के रूप में भी चल रहा है और ये ऑनलाइन चल रहा है जो कि आपको पूरा दिन भर रहेगा ये टेस्ट और दिन भर में मात्र 15 से 20 मिनट का टाइम देना है कभी भी, ठीक है। और जो नए यूज़र है उसके लिए सिंपल है, ये दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर, इसमें लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है तो आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न क्या है देखो, यदि ए अनुपात बी दिया हुआ 3:4, बी अनुपात सी दिया हुआ कितना 4:5, तो ए और सी का अनुपात क्या होगा, है ना। सिंपल सा प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बाई बी इंटू बी बाई सी इक्वल टू, इसका अनुपात है 3/4 कर लो और ये 4 बट्टा कितना है 5, ठीक है। बी बी कटेगा तो यहाँ पर ए अनुपात सी इधर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 कटेगा तो 3:5, ठीक है। अलग और भी तरीका है, जिससे आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए, नहीं तो इस तरह से भी बैठा सकते हैं, जिसे बताते हैं ए बी सी है, ए और बी का अनुपात 3:4 है। तो यहाँ पर तो बहुत ईजी है, देखिए बी और सी के जब लिखेंगे ना तो 4:5 बोल रहा है, तो 4:5 मीन्स क्या है कि इसका मान 4 इसका मान 5, वो तो एक ही लाइन में ही आ गया आपको, है कि नहीं। तो ए और सी का बोला है 3:5। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि किसी वस्तु को 33 रुपया में बेचने पर 11 रुपया लाभ होता है, देखिए 33 रुपया में बेचने पर 11 रुपया का लाभ होता है, तो आपको पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ परसेंटेज क्या है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एसपी जो है सेलिंग प्राइस कितना है 33 है, और लाभ जो हो रहा है प्रॉफिट जो हो रहा है, प्रॉफिट दे रहा है कितना 11 है, तो खरीदे कितना में है, सीपी इक्वल टू हो जाएगा कितना, यहाँ पर देखो 33 में बेचने से 11 का लाभ हुआ, मतलब खरीदे रहेंगे कम में ना, तो कम कैसे आएगा, घटाने से आएगा, तो इसको घटा लीजिएगा तो ये 22, ठीक है। अब पूछ रहा है आपको लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ तो हो गया कितना 11, कितना में 22 में, प्रतिशत निकालना है गुना 100 करना है, ठीक है। ये डबल हो जाएगा सीधा 50%। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है 50%, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इस तरह से फटाफट कर लेंगे ये 10 प्रश्न। अगला है, राम और श्याम की वर्तमान उम्रों का अनुपात दिया हुआ, वर्तमान में दोनों का उम्र दिया हुआ कितना 8:9 है, यही है ना। फिर बोला यदि 7 वर्ष पहले राम की उम्र 25 वर्ष थी, कब 7 वर्ष पहले, कौन कौन है, राम और श्याम है, हाँ ये राम और श्याम है। वर्तमान में ये दोनों का दिया हुआ है, वर्तमान में 8:9 है, तो ये कर लो 8x, ये कर लीजिए 9x। अब बोला है कितना वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले, किसका, राम का। यदि 7 वर्ष पहले राम की उम्र 25 वर्ष है, राम का उम्र 25 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले ये कितना होगा 8x माइनस 7, इसके बराबर दिया हुआ है 8x माइनस 7 के बराबर कितना 25, 8x इक्वल टू हो जाएगा ये 32, ऐड हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा ये 4, निकालना। तो श्याम की वर्तमान उम्र कितनी है, तो श्याम की वर्तमान उम्र कितनी है, देखो 9x है तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36, तो 36 ईयर्स, ये आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये एज से था, छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, देखिए नाव धारा से आपको दिख रहा है, क्या बोल रहा है, एक नाव धारा के दिशा में 150 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा के विपरीत 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है, नाव की औसत चाल क्या है। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे 250 का फिर आधा कितना हो जाएगा 225, तो 225 इसका आंसर होगा, कहाँ गया, ओहो 125 ना, 225 नहीं 125, 250 का आधा ना है 120 आ रहा। एक नाव धारा के दिशा में है ना, धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में क्या होता है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 150, है ना, और x माइनस वाई इक्वल टू
क्या है 100 है, ठीक है। तो आपको x का मान निकालना है, तो ये तो y कटेगा ना, 2x इक्वल टू कितना 250, x इक्वल टू कितना करेंगे 125 किलोमीटर पर आवर, आंसर। ठीक है, क्या किया फार्मूला में डाल दिए क्या 2xy बटा x प्लस वाई, ऐसे। अगर संकोच कर रहे तो ऐसे कर लिए होंगे। गुना भाग में गलती हुआ कि क्या, आंसर 120 आएगा। दिए हैं औसत चाल बराबर, तो इसमें आ रहा है क्या 2 गुना, लेकिन तो मिस्टेक हो जाएगा 2 गुना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 150 गुना 100 बट्टा कर लेंगे 250 ना, तो ठीक 50 होने से चलो यहाँ पर 25 से ही काटिए ना, 25 ये हो गया। हाँ 25 चौके, ओहो देख कहाँ से, देख किधर से होगा। चलिए यहाँ 25 इधर हो जाएगा 25 चौके, हाँ ये 0 0 कटा, तो जैसे ही 0 0 कटा तो कितना हो रहा है इधर 15 दूना 30 ना, हाँ 4 दूना 8, 15 15 8 120, चलो 120, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें तो धारा भी है ना, प्रोसेस में अगर हम लोग का जाएंगे तो यही होगा, ठीक है। किताब में देख लेंगे क्या दिया है, नहीं तो देखो यहाँ पर ये जो आता है कब आता है, ठीक है, जितना दूर जाएंगे उतना दूर से रिटर्न आएंगे तब होगा, ठीक है। लेकिन इसमें वही है कि जितना दूर जाइएगा उतना दूर से रिटर्न भी आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक नाव धारा के दिशा में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की तथा धारा के विपरीत दिशा में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो नाव की औसत चाल क्या है, ठीक है। तो इधर से जो जा रहा तो केवल तो ये तो केवल तो नाव ही नहीं जा रहा है, समझे ना। अभी जैसे यही वाला ट्रेन में रहता या टाइम एंड डिस्टेंस में अगर हम लोग ट्रेन वाला बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि इधर से अगर जा रहा है फिर उधर से आ रहा तो सिंगल पर्सन है, ट्रेन आ रहा जा रहा, तो उस समय जो होता है क्या होता है 2xy बट्टा x प्लस वाई, और नॉर्मल जो होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय, ठीक है, वो कहीं भी यूज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये नाव तो चल रहा है, स्टीमर तो चल रहा है, साथ में साथ क्या हो रहा है पानी भी तो बह रहा है ना, पानी का भी तो गति है ना इसमें दोनों। जैसे रोड में चल रहा है तो रोड का तो गति नहीं होता है, ट्रैक में चल रहा है तो ट्रैक का तो गति नहीं होता है, ठीक है। तो उस जगह में यूज करते हैं हम लोग 2xy बटा x प्लस वाई, इसमें नहीं होगा। ये तो आप लोगों को पता है, मैंने बोट एंड स्ट्रीम में जितना भी प्रश्न बनाया ऐसे ही है, आप लोग भी बनाए। इसका आंसर कीजिएगा 125 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, ए किसी काम को 8 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर करेंगे ए किसी काम को 8 दिन में, बी किसी काम को कितना दिन में 15 दिन में, तो एलसीएम लेंगे तो 15 8 कितना हो जाएगा ये 120, इधर हो जाएगा ये 15, ये हो जाएगा 8, दोनों मिल के बोला है ना, दोनों मिल के, है ना, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 23, है ना, गुना ए प्लस बी दोनों मिल के, है ना, क्षमता गुना समय बराबर क्या हो जाएगा ये काम हो जाएगा। तो ए प्लस बी इक्वल टू दोनों मिल के जो करेगा 120 बट्टा हो जाएगा कितना 23, इसको भाग दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही करेंगे यहाँ पर देख लो 25 रहने से तो 25 पचे होता, 23 पचे कर लो, अभी 23 पचे कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 115 कितना होगा 115, बचेगा 5, इतना आंसर होगा, ठीक है। ये शायद टेस्ट के रूप में जब दिए थे तो थोड़ा सा मिस्टेक था ना, ये पूर्णांक छूट गया था,
तो उसका आंसर इसीलिए उस समय डी कर सकते थे। हाँ, उसको सुधार देंगे अगर आंसर नहीं सुधारा हुआ तो। ठीक है, आंसर हो जाएगा प्रश्न के आधार पर जो आंसर जो आएगा कितना आएगा 5/5/23। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, 14 मीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र में 7 मीटर त्रिज्या का घास का घेरा बनाया गया है, तो बचा हुआ क्षेत्र क्या है? देखो क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो ये जो है 14 मीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र में, तो ये वर्गाकार एक क्षेत्र है जिसका कि लंबाई चौड़ाई सब 14 मीटर करके है ना। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसके अंदर है ना वर्गाकार क्षेत्र में 7 मीटर त्रिज्या का घास का घेरा बनाया गया है। तो 7 मीटर त्रिज्या का, तो 7 मीटर त्रिज्या का जैसे ही घास का घेरा बनाइएगा तो कैसे बनेगा वो, देखिए ये टच करेगा ना ये चीज़, इस तरह से समझने के लिए देखो ऐसे होगा, क्यों ना यहाँ से जो हो जाएगा ये 7 मीटर होगा ना, और इसका भुजा दिया हुआ था कितना 14 मीटर, तब ना इसका जो व्यास हो जाएगा पूरा हो जाएगा 7 7 14, तो इस तरह से बनेगा। तो बचा हुआ क्षेत्र क्या, तो बचा हुआ क्षेत्र तो यही ना है, तो सिंपल है। तो बचा हुआ क्षेत्र इक्वल टू क्या हो जाएगा, बचा हुआ एरिया इक्वल टू है ना, जो बचा हुआ क्या होगा, पूरा का क्षेत्रफल, पूरा उनमें से वर्ग हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 14 गुना 14 माइनस, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 गुना 7, ये एक 7 तो हटा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा एलसीएम ले भी लीजिए, 7 दूना 14 एलसीएम ले लीजिए। हाँ, 14 होने से यहाँ पर बचेगा कितना 14, यहाँ पर बचेगा कितना 11, समझ में आ रहा ना। ठीक है, देखो 7 यहाँ से लिए, यहाँ से 2 लिए, 7 दूना 14, तो बचेगा कितना 11। ठीक है, तो ये 14 गुना फिर कितना हो जाएगा इधर 3, तो कितना हो जाएगा ये 14 तिया 52 और 42 ना 42 होता है ना, 14 तिया 42। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न। एक कैंप में 1200 स्काउटों के लिए 20 दिन की भंडार व्यवस्था है। ठीक है, 5 दिन बाद 300 स्काउट चले गए। ठीक है, अब भंडार कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, तो देखिए एक कैंप में 1200 स्काउट के लिए 20 दिन का है, 1200 स्काउट के लिए 20 दिन का है, मतलब टोटल खाना इतना दिन का है ना। अब क्या बोल रहा है देखो, 5 दिन बाद 300 स्काउट चले गए, तो 5 दिन तक तो खाया रहेगा ना, उसके बाद ना जाएगा। ये जो 1200 है ना, ये 1200 स्काउट जो है 5 दिन तक पहले खा लेगा। अब 5 दिन बाद कितना चला जाता है 300, तो बचेगा कितना 900। तो अब खाना इधर कितना दिन चलेगा, तो नहीं मालूम, x दिन चलेगा। ठीक है, ये टोटल है, देखो ये टोटल है, ये कुछ खाया था, फिर इसमें से कुछ चल गया, तो फिर ये लोग खाया, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो इसके बराबर होगा। इक्वेशन समझ में आया ना। ठीक, चलिए इसको केवल हम लोग को सॉल्व करना है। हाँ, इधर हो जाएगा 900 इंटू एक्स, ये आएगा इधर। हाँ, जैसे ही इधर आएगा तो आप 1200 दोनों में है ना, 1200 आप कॉमन ले सकते हैं, तो 1200 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 माइनस 5 हो जाएगा। हाँ, और ये 900 गुना x इक्वल टू 1200 गुना कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये 3 तिया हो जाएगा 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, x बराबर 5 चौके 20। ठीक है, तो अब भंडार कितने दिन में समाप्त होगा बोल रहा है। ठीक है, ये भंडार कितना दिन में समाप्त होगा, तो 20 दिन। ठीक है, टोटल लेगा तो 25 होना चाहिए। ठीक है, पहले तो 5 दिन खाया था ना, तो पहले अगर 20 दिन में ख़त्म होता था, तो अब कितना दिन में ख़त्म होगा, तो ये 20 दिन और इधर 5 दिन, टोटल होने से 5 +
20 इक्वल टू 25। लेकिन बोल हाँ, लेकिन बोला नहीं है यहाँ। हाँ हाँ बेसी होगा, क्योंकि यहाँ पर बोलना चाहिए था कि कुल कितना समय लगेगा पूरा ख़त्म होने में। अब भंडार कितने दिन में समाप्त होगा, तो यहाँ से होगा कि चले जाने के बाद कितना दिन में समाप्त होगा, है ना। चलिए ये लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन 20 कर सकते हो, चलो 20 दिया तो रहने दो। नेक्स्ट अगला, 3 मेज और 9 कुर्सियों का मूल्य 306 रुपया है। देखिए इसको, 3 मेज और 9 कुर्सी का जो मूल्य है कितना है, 306 रुपया है। जबकि 2 मेजों और 8 कुर्सी का मूल्य 246 रुपया है। 2 मेज और 8 कुर्सी का दाम कितना है, 246 रुपया है। तो एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य क्या है, तो हाँ हाँ, एक मेज और 6 कुर्सी का मूल्य ना। तो यहाँ पर कितना है, इसको कर सकते हैं 5, इधर 8, 16, 17, इसमें नहीं आएगा, इसीलिए एक एक ठुका मान आपको निकालना होगा। हाँ चलो, किसी एक का पहले निकाल लो, तो किसका निकालेंगे, एक तो मेज या कुर्सी किसी का भी पहले निकालेंगे, ठीक है। तो किसका निकाल लेंगे, किसका बोलिएगा, कुर्सी का। तो कुर्सी का अगर निकालना तो मेज को हटाना पड़ेगा, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको 3 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 मेज, 9 दूना 18 कुर्सी प्लस 6 दूना 12, इधर 6, ओहो बराबर, हाँ बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 6 और 6 दूना 12, 612 हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर हो जाएगा 6m प्लस 8 तिया 24 के इक्वल टू हो जाएगा 6 तिया हो जाएगा ये 18, 4 तिया 12, 12 1 13 हो गया, 3 दूना 6 1 7। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, घटाने से क्या होता है, चिन्ह बदलता है, ये कटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इधर 18 और इधर 24, 6 कुर्सी ना, -6 इक्वल टू इधर भी माइनस आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 6 हो गया, इधर से ये जाएगा 2, इधर 1, 126, माइनस माइनस ख़त्म, 6 से करो इसको, के बराबर हो जाएगा 6 दूना 12, 6 के 6, ये 21। एक कुर्सी का दाम कितना रुपया, 21 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, तो अब तो मेज का भी निकालना है ना, तो ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन से मेज का दाम निकाल लेंगे हम लोग। 3m इक्वल टू हो जाएगा, डायरेक्ट लिखें कि ऐसे कर देना, देखो 3m इक्वल टू हो जाएगा, ये 306 में से ये घटेगा, ये वाला जाके घटेगा ना उधर, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 9 के 9 और 9 दूना 18, 189। समझ में आया नहीं आया, देखो ये एक ठुका दाम निकालेंगे मेज का, तो 3m प्लस ये होता ना 9 गुना 21, 9 गुना 21 होता कि नहीं, के का मान, तो ये 9 के 9, 9 दूना 18, 189, तो उधर जाके तो घटेगा ना 306 में, तो 306 में घटेगा। तो यहाँ पर करेंगे 3m इक्वल टू 6 से 9 जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 16 से 6 7, हाँ, और इधर 9 से इधर हो जाएगा ये 1 1, 3 से काटो इसको, m बराबर निकल जाएगा 3 तिया 9 और 3 9 27, ये 39 है ना। तो अभी पूछा था आपको एक मेज, तो एक मेज का दाम हो गया कितना, 39 रुपया, है ना। और कितना कुर्सी, 6 कुर्सी, तो 6 कुर्सी का दाम कितना होगा, देखो 6 के 6, 6 दूना 12, 126, यहाँ था ना 6 कुर्सी, देखो 126, इसको जोड़ो, 9 6 हो जाएगा ये 15, 3 2 5 1 6, 165 रुपया होगा। देखो ऑप्शन बी ये राइट आंसर होगा, है ना। इसमें केवल कैलकुलेशन है और क्या है, समझ में आ गया तो ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक ईंट की लंबाई, ठीक है, एक ईंट में क्या क्या रहता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। तो एक ईंट की लंबाई दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, 25 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े फर्श के निर्माण में कितने ईंट लगेंगे, ठीक है। तो ये ऊंचाई इसलिए नहीं दिया कि आपको फर्श में बिछाना है, तो फर्श में जब बिछाएंगे, फर्श ये ज़मीन में आप जब बिछाएंगे तो क्या होगा इसमें, तो ऊंचाई का तो कुछ नहीं है, इसीलिए बोल रहा है एक प्लेन समतल बनाना है तो कितना ठो लगेगा।
तो कुछ नहीं है, पूरा का क्षेत्रफल, तो पूरा का क्षेत्रफल यहाँ डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं संख्या इक्वल टू, हाँ, तो पूरा एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, कितना बाई कितना, 25 गुना 16 में। आपको ईंटा बिछाना, तो एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है, 20 गुना 10। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, ये सेंटीमीटर में है, ऊपर में मीटर में है, तो इसको जो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिए। 1 मीटर बराबर कितना क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 2 बार गुना होगा, समझ में आ रहा ना। चलिए, तो यहाँ पर इसको काट लीजिए, ये जीरो काटिए, या 5 भी लिख देने से होता, ठीक है, 2 से काटेंगे तो इसको काट दीजिए 8, हाँ, 25 8 कितना होता है 200, और 200 गुना 100 मतलब 200 के साथ 2 जीरो लगेगा, 20,000 आंसर होगा, ऑप्शन बी ये राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 3/4 का कितना प्रतिशत 7/8 है, ये भी मिस्टेक करते हैं बहुत लोग। 3 क्या बोल रहा है 4 का, तो जैसे बोला ना वैसे ही बैठाइए, 3/4 का मतलब गुना कितना परसेंट नहीं जानते हैं, x%, कितना परसेंट नहीं मालूम तो x%, 3/4 का x% कितना होगा 7/8 होगा, ये कर लो, ठीक है। ये 4 से इसको काट दो, ये 2 होगा ना। अब ये 2 से काटो या फिर रहने दो इसको अगर काटेंगे तो कितना होगा, ये 50 होगा, हो ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 50, यानी कि 7 5 35, 350 बट्टा कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, 3 6 18, बचा कितना 2, इतना आंसर 116.2/3। और निकटतम बोला है तो 116 कर दो, है कि नहीं, निकटतम उसके सामने जो है उसको करना है आपको, ठीक है। चलिए, ये 10वां क्वेश्चन था। इस तरह से ये सेट कंप्लीट, ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और सेट बनाते रहिए।